टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों क्लास 9 साइंस त्रिमासिक परीक्षा जो आपको कल होने वाला है 2 जुलाई को, उसके लिए आज हम लोग मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण द्रव अवस्था का नहीं है पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे निश्चित आयतान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं बच्चों। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों हमारा हो जाएगा सेल्सियस, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। तो बच्चों उसे कहा जाता है हिमांक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। एमोनियम क्लोराइड का गर्म होना किस प्रक्रिया का सटीक उदाहरण है? तो बच्चों ये वाष्पीकरण का यहाँ पे सटीक उदाहरण इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए 5 पे देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो बच्चों कणों की गति धीमी और निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। 6 पे आते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो जे केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तरल पदार्थों में विषन की दर ठोस पदार्थों की तुलना में कैसी होती है? तो बच्चों उसकी तुलना में ये कम होती है, ठीक है, कम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बच्चों कि गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनने पर ठंडक क्यों महसूस होते हैं? तो बच्चों ठंडक क्यों महसूस होते हैं? तो क्योंकि वाष्पीकरण के कारण, ठीक है, क्यों होते हैं? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने 2 वीडियो और डाला है, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 9 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है? तो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है तो ये हमारा दूध हो जाएगा, ठीक है, दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 2 या 2 से अधिक विलीय पदार्थों का एक विलयाकर पृथक्करण किस विधि से होता है? तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा सरल आवर्षण से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टिंचर आयोडीन में विलीय पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो ये हमारा हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कोलाइडल विलयन कणों का आकार किस सीमा के भीतर होता है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 nm से लेकर 100 nm तक, ठीक है, चलिए 1 nm से लेकर 100 nm तक होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि मैल यानी कि मडी वाटर की जो होता है वो किस प्रकार के मिश्रण का मुख्य उदाहरण है बच्चों? तो यह हमारा हो जाएगा निलंबन का यह उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज का उदाहरण है बच्चों? तो इनमें से एक लोहे का जंग लगना फिजिकल चेंजेस का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन का किसने प्रतिपादित किया था? तो बच्चों इनका नाम क्या था? इनका नाम था डाल्टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पे 24 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के साथ में। परमाणु त्रिज्या का सम्मानित किस इकाई में व्यक्त किया जाता है बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर हम लोग क्या दर्शाते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एनएम बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 18 नंबर पे, क्या कह रहा है? कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किस वर्ष हुई थी? यानी कि सेल का जो यहाँ पे बच्चों खोज हुआ था, रॉबर्ट हुक इनका नाम था जिन्होंने सेल का जो खोज किया था, ये किस वर्ष किए थे ये पूछ रहा है हमारा। तो देखो ध्यान रखना ये 1665 में किए थे, ठीक है ना। जो रॉबर्ट हुक थे जो सेल का खोज किए थे वो 1665 में किए थे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? तो बच्चों जो सेल के अंदर जो ये होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है अभी यहाँ पे। तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नाम था इनका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 पे देखते हैं, लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य बच्चों प्रोटीन निर्माण करना होता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 21 पे आ जाओ, पादप कोशिकाओं के रसधानी का मुख्य गुण क्या है? तो बच्चों क्या है? तो हमारा ये छोटी होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किन दो जैविक घटकों से मिलकर बनी होती है? तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, चलिए बी पे हो जाइए आंसर। 23 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बोलता है कि क्रिस्टिन नामक मुड़ी हुई संरचना एवं कोशिका मार्ग में पाई जाती है। तो क्या बच्चों, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कोशिकाओं का कौन सा अंगन प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य मंच प्रदान करता है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 25 देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा विशिष्ट ऊतक उत्तरदायी होते हैं? तो बच्चों हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा शीर्षस्थ विशोजोतक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाए 26 पे, नारियल का बाहरी रसेदार छिलका किस प्रकार के मृतक ऊतक को बना होता है? तो बच्चों ये हमारा पैरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाले ऊतक कौन सा है? तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जंतुओं के शरीर की बाहरी रसात्मक परत बनाने वाला ऊतक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो संयोजिक ऊतक इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, रक्त की तरल अधातु मैट्रिक भाग का कौन विज्ञान का भाषा में उसको क्या कहते हैं? उसको भाषा में विज्ञान के प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्रुव अवस्थियों को आपस में जोड़ने वाले अत्यधिक लचीले ऊतक को कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टंडरा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, हमारे हृदय की दीवार में पाई जाने वाली पेशिका किस प्रकार की होती है? तो बच्चों ये इसको हम लोग बोलते हैं ऐशिक पेशिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को कहते हैं? तो कहते हैं बच्चों हम लोग विस्थापन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, वेग का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा एमएस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है यहाँ पे कि किसी वस्तु का समान समय अंतराल में आसमान की दूरी तय करती है तो उसकी गति को कहते हैं, तो उसकी गति को बच्चों कहा जाता है, उसकी गति को कहते हैं एक समान गति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए, वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों क्या प्रदर्शित करता है? तो ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विस्थापन। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है जो विस्थापन और समय के संबंध को बताता है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा डी करेक्ट कर लीजिएगा। 37 पे आइए, एक समवृत्तीय गति में गतिमान वस्तु की कौन सी राशि निरंतर बदलती रहती है? तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे हमारा चाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 नंबर पे, क्या है बच्चों कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व यानी कि इंटीरियर सीधे किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? तो बच्चों इसको कहते हैं वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, तो वस्तु का आकार लगा लीजिएगा। 39 नंबर पे आते हैं, बल का परिभाषा न्यूटन की किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो लॉ का कौन सा वो नियम है बच्चों? तो यहाँ पे प्रथम नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा, सी नंबर फर्स्ट लॉ। चलिए आते 40 पे, एक न्यूटन यानी कि न्यूटन को हम लोग एन से दर्शाते हैं का बल किसके समृद्धन होता है? तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा 1 kg/m² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 41 पे आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग गुणनफल का क्या कहा जाता है? तो उससे हम लोग कहते हैं बल। ठीक है, बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि बंदूक के गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटना गति के किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ये बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया यानी तृतीय नियम का यहाँ पे करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा। 43 पे जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कब लागू होता है? जब वस्तु पर, तो जब वस्तु पे बच्चों कोई आंतरिक बल ना हो। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि घर्षक का बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा को किस ओर कार्य करता है? तो ये हमेशा समान दिशा में कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 45 पे, गाड़ियों में लगा ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है बच्चों? तो ये हमारा ताशीजनी जाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। 46 नंबर पे आते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप क्या है बच्चों? तो ये हमारा ठोस जल हो जाएगा, ठोस जल में लगा लीजिएगा। चलिए 47 पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना राइबोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन देखो, रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? तो बच्चों रक्त जो है वो संयोजिक उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 पे आते हैं बच्चों की तवन का ईसाई मात्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो बच्चों हम लोग इसको एमएस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 59 हो गया बच्चों, 49 पे हो गया। हम लोग 50 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है कि रॉकेट को उड़ाना किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ये द्रव्यमान संरक्षण हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और अपने दोस्त के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन लोग से बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और जिसको भी PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।